जो किसान रोने पे हम लोग आ गए हैं। दाने दाने के लिए हम लोग के पास किसी के पास आए तो हाथ फैला रहे हैं। नमस्कार। आज 17 जून 2021 रांची जिले के मांडर प्रखंड के टटकुंदवा गांव के संभ्रांत किसानों के साथ हूं। काले काले बादल के बीच मानसून प्रारंभ हो चुका है। लबालब खेतों में पानी भरा है। किसान के लिए सबसे अमृत संजीवनी का काम करने वाला ये मौसम होता है जब किसान खेत में जाता है और फसल बोता है और शानदार और सुंदर फसल के आश्रय में बैठकर खेती का आनंद लेता है, खेती को आगे बढ़ाता है। परंतु हालात ठीक इसके विपरीत हैं। पिछले साल 2020 कोरोना महामारी और आज 2021 सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है, तबाही है। किसान के चेहरे पे आंसू है। उसके जीवन में पूरी से पूरी तरह कर्ज से डूबा किसान तबाह है, बर्बाद है। टटकुंदवा के किसानों ने मुझे आने को कहा। मैं यहाँ आया हूँ। इससे पहले कि मैं किसानों से बात करूँ, एक घोर आश्चर्य की बात है कि आज ये मेरा 25वां गांव है जहां मैं आकर किसानों का हाल चाल ले रहा हूं। लेकिन अब तक झारखंड बनने के बाद इतनी बेशर्म सरकार, इतनी खुदगर्ज सरकार अब तक नहीं मिली कि किसानों के बारे में कोई रिलीफ देना तो दूर, किसानों को मदद देना तो दूर, मुंह खोलने से भी कतरा रही है सरकार। सरकार के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक, सांसद सब खामोश हैं। आला अधिकारी मस्त हैं। सरकार व्यस्त है राजनीति में। किसी को किसान के फसल के डूबने की, किसान के कर्जे की कोई चिंता नहीं है। आइए जानते हैं इस गांव के एक संभ्रांत किसान। आपका नाम? मनोज महतो। आप अपनी व्यथा, अपने दुखड़ा को सुनाइए। कितना खेती लगाया, क्या डूबा? हम मनोज महतो टटकुंदो धामा टोली से बोल रहा हूँ। मैं अगले साल 4 एकड़ में मटर का फसल लगाया था और सरकार से पत्थर जो मार दिया, ओलावृष्टि हुआ था, उसका भी अप्लाई किया था। उसको ऋण कर्जा से लेके हम लगाए थे। उसको आज तक किसान ने हमको कुछ मुआवजा नहीं दिया। सरकार ने ना कोई मदद सुनने के लिए यहाँ कोई आता नहीं है। हमारा गांव क्षेत्र में मांडर प्रखंड का इलाका पिछला बार भी 4 एकड़ में तो डूब गया। इन साल भी 4 से 5 एकड़ में मेरा मिर्चा का खेती, टमाटर खेती, बैगन का खेती, ये सारा आंधी तूफान पानी में सारा डूब गया। और वो भी कर्ज लेके। कितना पूंजी लगभग हमारा पूंजी 2 साल में 4 से 5 लाख रुपया लगा था। सब कर्ज में लगा था। वो आज तक ले किसी से नाफा ना मुनाफा कुछ नहीं मिल रहा है। अभी आपको क्या लगता है, आप जो खेती करने जा रहे हैं, कितना उम्मीद है कि आप कैसे खेती करेंगे? क्या इंतजाम? अब कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। ऋण भरे कि कहाँ से लाएं। अब हम लोग का धान का फसल आ गया है, बीज लेने के लिए भी नहीं मिल रहा है। हम लोग को बीज लेने के लिए भी पैसे नहीं है। 5 लाख रुपए कर्ज में डूबा ये किसान रो रहा है। कैसे जिंदगी चलेगी? हर और खामोशी है। यहाँ के युवा किसान रुपेश, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम रुपेश महतो हुआ। मैं टटकुंदो सरना टोली से हूँ। मैं 10 एकड़ में टोटल खेती किया था। तरबूज, मिर्ची, शिमला मिर्च, बीन्स। कितना पूंजी लगा था? उसमें मेरा 6 लाख रुपया पूंजी लगा। क्या आया रिटर्न? मात्र 1.5 लाख रुपया आया है। 4.5 लाख का नुकसान है। और अभी भी तरबूज मेरा पड़ा हुआ है। सरकार ने जो नंबर जाहिर किया उसमें भी मैं बार बार प्रयास किया। उसमें कॉल करके बात हुआ। वो अगला बोलता है कि 1 रुपया तरबूज ला दो रांची। 1 रुपया मैं 30,000 से पहुंचा हूँ। गाड़ी किराया भी मेरा नहीं आ रहा था, उसमें भी पॉकेट से। बीज कैसे किलो खरीदा? बीज लिए थे 32,000 रुपये। 32,000 रुपये तरबूज का बीज लिया इस किसान ने। 1 रुपया किलो। जिला प्रशासन के नंबर पर जब ये फोन करते हैं तो 1 रुपया किलो तरबूज। ये कहाँ का इंसाफ है? शासन प्रशासन जनता का, किसान का गला घोटने पे तुली है। आप किसान भाई
और कुछ बोलना चाहता हूँ जी सर। जी बोलिए। पिछले साल भी ओलावृष्टि में मेरा बहुत सारा नुकसान हो गया, फिर पूंजी नहीं था। मैं एक जगह पापा का ज़मीन 5 डिसमिल सेल करके फिर इस बार खेती किया था, सो भी मेरा लॉस में चला गया। जमीन बेचकर गवर्नमेंट से- कितने में बेचे थे? उस 6 लाख का ज़मीन बेचे थे, उस सारा पूंजी लगा 6 दिया। लाख रुपए का जमीन बेचा, सब बर्बाद हो गया। खेती के आश्रय में जमीन बेचकर पूंजी लगाई, कुछ भी नहीं बचा। आप आगे आइए बंधु, आपका नाम? रामा तिर्की। रामा तिर्की जी, आपने क्या क्या खेती किया था? बीते साल हम जैसा ये मनोज भाई बताया वैसे हम मटर लगाए थे 2 एकड़ में। अच्छा, वो ओलावृष्टि और पानी से तबाही हो गया, एक भी नहीं बेचने सके। इस साल भी मटर था, बीन था। ये 2 साल में कितना नुकसान हुआ है? हमरा तो छोटा किसान है, 3-4 लाख का ये पूंजी लगाए थे तो सब डूब गया। 4 लाख की पूंजी 2 साल में डूब चुकी है रामा तिर्की की। आपका नाम? मेरा नाम चिंतामणि प्रसाद, ग्राम टटकुंदो धामाटोली। पिछले वर्ष कोरोना महामारी बंदी सरकार का नीति बहुत ऐसा आपदा आया जो किसान रोने पे हम लोग आ गए हैं। दाने दाने के लिए हम लोग के पास किसी के पास आए तो हाथ फैला रहे हैं। वो बोल रहा है कि 10% के जगह 20% ब्याज लगेगा, और दुकान जा रहे हैं, दुकानदार बोल रहा है बिना पैसा का बीज नहीं देंगे। रो रहा है झारखंड का किसान। आप देख सकते हैं 20% ब्याज पे कर्जा लेता है, सारी फसल डूब जाती है, तड़प रहा है किसान। और यहाँ के जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री चैन की नींद सो रहे हैं। क्रांति भड़क रही है गांव में। आप इस किसान का हाल देख सकते हैं। कुछ तो शर्म करो सरकार, रहम करो, इन्हें मुआवजा दो, नहीं तो झारखंड में खेती बंद होगी। खेती बंद होगी तो गांव बर्बाद होगा, और गांव बर्बाद होगा तो पूरा राज्य और देश बर्बाद होगा। मुंह खोलिए सरकार। मैं बार बार गांव गांव घूमकर किसानों के आंसू और दुख दर्द बांटने का काम कर रहा हूं। आपको सुधरना होगा, संभलना होगा। हम आइए और किसानों से बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम राजेश महतो है। मैं बीते साल भी लगाया था मटर, शिमला मिर्च था, सबको ओलावृष्टि सब खत्म हो गया। उसके बाद में सरकार जारी किया कि हाँ चलो। कितना पूंजी डूबा? पूंजी बीते साल वही 3.5 लाख रुपया लगा था। उसके बाद में सब ओलावृष्टि खत्म हो गया। उसके बाद में सरकार जारी किया कि हाँ फॉर्म भरो, सब पैसा मिल जाएगा। देखिए फॉर्म भर जमा किए, 100-150 रुपये और खर्चा हुआ, अभी तक कोई नहीं हुआ। अब इस बार भी पानी आके सब ओलावृष्टि सब खत्म कर दिया। इस बार भी 3.5-4 लाख का पूंजी लगा था, 1 रुपया का भी नहीं हुआ, सब खत्म हो गया। मिर्चा लगाए थे, एक बार भी नहीं तोड़े और सब खत्म हो गया। शिमला मिर्चा का भी वही हाल। टोटल खेती हम लोग बर्बाद हो गए किसान। 1 रुपया का है, धान का पूंजी लगाने के लिए पैसा नहीं मिला। लग रहा है धान लगाए कि नहीं लगाए। फॉर्म भराने के बाद भी पैसा नहीं मिला। झूठा आश्वासन देते हैं सरकार के लोग। आपका नाम? मेरा नाम परबा तिर्की, ग्राम टटकुंदो पत्रटोली से। तिर्की साहब, आपने क्या फसल लगाया? हम अगले साल, हम तो एक किसान ही हैं शुरू से, हर साल खेती बाड़ी करते हैं। खेती से ही मेरा जीविका, मेरा घर परिवार का जीविका, बाल बच्चों का पढ़ाई लिखाई खेती से ही है, आश्रित हैं। भारत सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार मैंने किसान को आत्मनिर्भर करने के लिए बहुत योजनाएं देती है, लेकिन वो धरातल पर नहीं दिख के पेपर में ही रह जाता है। अगले साल ठीक हम लोग का फसल तैयार हुआ था, उसमें 21 मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ, और लॉकडाउन जैसे शुरू हुआ हम लोग का फसल तैयार था, सब फसल बर्बाद हो गया। ओलावृष्टि भी हुआ। ओलावृष्टि में प्रखंड स्तर से या तो राज्य सरकार का घोषणा हुआ कि फॉर्म भरो, मुआवजा मिलेगा। फॉर्म सारा किसान फॉर्म भरे, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। अगले साल भी 4-5 लाख का नुकसान हुआ मेरा। इन साल 7 एकड़ में हम खेती लगाए, जो कि इन साल भी आंधी तूफान, पानी जो यास के नाम से आया था तूफान, उस समय पानी इतना भारी बारिश हुआ कि सारा किसान का खेती बर्बाद हो गया। 1 पैसा मुनाफा, 1 पैसा भी खेती से
पैसा नहीं आया। इन साल हम लोग तरबूज भी लगाए, अभी भी मेरा स्कूल घर में देखिएगा कि तरबूज पूरा गदा किया हुआ है। जब बेचने जाते हैं, कॉल नंबर अथी किया था, उसमें फ़ोन करते हैं तो 1 रुपया केजी मांगता है। तो 1 रुपया केजी तो मेरा टेम्पू भाड़ा तक नहीं निकलेगा, तो क्या करें, अभी सड़ रहा है, वैसे ही गदा है मेरा तरबूज। फसल सड़ रहा है, सरकार झूठ बोल रही है, आश्वासन केवल हो रहा है और कुछ नहीं मिलता सिवाय बर्बादी, बेबसी, लाचारी, तड़प और कर्जा के अलावा किसान के पास कुछ भी नहीं है। कोई मुआवजा नहीं मिला। सरकार ने पिछले साल मुआवजे के लिए फार्म भराया था, कोई मुआवजा नहीं मिला। आप भी किसान हैं? आपने क्या लगाया? मकई लगाया, सब बह गया। ये भी किसान है, राह चलते रुके, इन्होंने मकई कितनी पूंजी लगाई थी आपने? लग गया 50,000। आया कितना? कुछ नहीं, आपका शुभ नाम? मेरा नाम हुआ श्रीनाथ शाही। श्रीनाथ शाही जी यहाँ के किसान हैं। 50,000 रुपए की पूंजी लगाई, सब बह गया। चारों ओर उदासी और लाचारी है। कम से कम सरकार झूठा आश्वासन देना बंद करे, पुख्ता काम हो। झूठा आश्वासन से सरकार की जिंदगी नहीं चलेगी। चचा रौरे भी कोनो लगाए रही? का खेती कर रही? बीन रहे, मिर्चा रहे और मकई रहे। कितना पूंजी लाग रहे? अरे पूंजी देखन हर किसान के 50,000 लाख रुपया। अपने कर नाम? ईश्वर माथुर। तो कतई घुरलक? का घूरिए तनी मनी अलग उकर बात गेलक सर। सभी किसान की कमोबेश यही मनोदशा है। बार बार आग्रह के बाद भी, फार्म भरवाने के डेकोरम के बाद भी किसान को कोई किसी किस्म का रत्ती भर का कोई लाभ या राहत नहीं है। मदमस्त है सरकार। किसान अपने खून के आंसू रो रहा है, कैसे खेती करे, कहां से पैसा लाए। किसी ने जमीन बेचा, किसी ने 20% पे कर्जा लिया, किसी के पास दाने दाने की कमी है। मैं बिंदु भूषण दुबे, टटकुंदवा ग्राम, मांडर, जिला रांची से सरकार से बार बार यही आग्रह करता हूं, किसान को सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए बाध्य मत करिए। जल्दी मुंह खोलिए सरकार, इनकी मांगों को पूरी करिए। मैं उम्मीद करता हूं किसान को शीघ्र मुआवजा मिलेगा, इन्हें जल्दी से जल्दी राहत मिलेगी, इनकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। नमस्कार, वंदे मातरम।